मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 2, जिसमें हमने 2.1 को कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 2.2 के अंदर हमारे को निकालना क्या होगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें देखना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, उसका मतलब क्या है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर करूंगा। देखो मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया x-2। मैंने ये एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के अंदर हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि मैं ऐसी x की कौन सी वैल्यू लूं, कि x की मैं क्या वैल्यू लूं, क्या वैल्यू लेट करूं x की मैं, जिससे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मतलब क्या, यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए जिससे क्या बन जाए, ये पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। मतलब यहाँ पे x की हमें ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू है। हमें दिखाई दे रहा है अगर हम पॉजिटिव 2 लेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो लेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने लिया था, लेट किया, मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x की जगह अब हम क्या रखेंगे, 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली ना, हमने लेट कर ली मेरे बच्चे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को यहाँ पे जो ये फॉर्मेट मिला है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या, कि x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ मेरे बच्चे, अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू, वेरिएबल कोई भी हो सकता है A to Z, हम पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, वी नो दैट इफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 0, देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x। जो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y को इक्वल टू 0 लेके आएगी, क्या, सॉरी यहाँ पे y लेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि x ले लो यहाँ पे भी मैंने x ही ले लिया, क्योंकि दो अलग अलग y और x वेरिएबल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी मैंने x ही ले लिया और यहाँ पे भी अलग अलग नहीं हो सकते, वो मेरे से बाई मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब जो पॉलिनोमियल की x, यहाँ पे जो x है, x की मैं क्या वैल्यू लेट करूं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए, ये एक पॉलिनोमियल ही तो है मेरे बच्चे। ये पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसका मतलब मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 माइनस x था हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, हमारे को बनाना क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 बनाना है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने लेट कर लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू में 5 रख दूंगा। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 0 आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, कौन सा पॉलिनोमियल, 5 माइनस x, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि इसने हमारे को ये रिजल्ट दिया है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमें ये पता चलता था कि x की वैल्यू कौन सी वैल्यू लें, x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तो वो क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल को जीरोज बनाएगी। अब हमारे सामने मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, कि हम ऐसा कब तक सोच पाएंगे कि जीरोज निकालने के लिए हम कितनी वैल्यू को लेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे को कुछ और पॉलिनोमियल दे रखा है, अब हमारे को पॉलिनोमियल कुछ और दे रखा है, तो हम उसके अंदर कैसे लेट करके देखेंगे, कितनी सारी वैल्यू लेट करके देखेंगे। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते,
हमने अपना टाइम भी कंज्यूम करना है क्योंकि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 लेके आना है, जब भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा तो इसका मतलब तुम समझ जाना मेरे बच्चे कि तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। x की जगह a b c d अप टू z कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जब कोई पॉलिनोमियल कंप्लीट 0 बन जाता है और x की जिस वैल्यू पे 0 बनता है वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर x की कोई भी एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, x की मैं क्या वैल्यू रखूं जिस पे वो पॉलिनोमियल इस कंडीशन का बन जाए, तो वो x की वैल्यू उसका जीरोज कहलाएगी। किसका? उस पॉलिनोमियल का। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू x माइनस 2। यही एग्जाम्पल ले लिया मैंने, या यहाँ पे ये ले लो 3x माइनस 2। चेंज करते थोड़ा सा, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3x माइनस 2। अब हमारे को कैसे पता चले कि हम x की क्या वैल्यू रखें? हम सोचते रहेंगे, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम इसी में लगा दें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल क्या बनाना है, इक्वल टू 0 बनाना है। तो हम पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 बनाना है, तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ x यहाँ पे भी लिखा है। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट zeros of this polynomial is zeros of this given polynomial is, इस गिवन पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने ये लिखा कि वी नो दैट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो क्या होगा कि यहाँ पे जब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, हमेशा हर क्वेश्चन में अगर जीरोज निकालना तो यही कंडीशन हमारे को लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि a हो सकता है, b हो सकता है, अप टू z कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x यहाँ पे किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब हम इसको इक्वेशन में क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, बट पॉलिनोमियल में तो इक्वल टू का साइन नहीं होता ना मेरे बच्चे। ये तो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है और ये पूरा का पूरा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट ये इक्वल टू का साइन नहीं होता ना पॉलिनोमियल में। तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। तो हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन में क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आपने इक्वल टू 0 कैसे ले आए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। अब सोचो, पॉलिनोमियल ऑफ x इसके इक्वल है और पॉलिनोमियल ऑफ x इसके इक्वल है। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल ऑफ x आपस में इन दोनों के इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं ये बोलूं a की एज b की एज के इक्वल है और a की एज c की एज के इक्वल है, तो b और c की एज भी तो इक्वल होगी। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और हम इसको क्या कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 2 को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और आगे अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे उधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। तो x की ये वैल्यू मिल गई हमारे को, क्या मिली वो वैल्यू 2/3, जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, दिस गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। चलो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं मेरे बच्चे। हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा मेरे बच्चे, हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन के अंदर जो ये पॉलिनोमियल था हमारे पास, ये इस कंडीशन का आ जाना चाहिए। कब, जब x की वैल्यू 2/3 रखेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इसके अंदर रख रहा हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल ऑफ 2/3, क्योंकि मैं x की जगह क्या चेंज कर रहा हूँ, 2/3 को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया x की ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू x की, ये वाली वैल्यू x की,
क्या बता रही है हमारे को, पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है, इसलिए हम बोलेंगे 2/3 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का, 3x माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि 2/3 3x माइनस 2 पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चे। इसी तरह से हमारे को और भी क्वेश्चंस निकालने पड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखें, तो हमारे को एक चीज समझ में आती है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे को साथ के साथ रिलेट करूंगा। अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा ax, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, ax प्लस b की फॉर्म का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे क्या है, x रेज द पावर 0, इसी फॉर्म का होगा। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। अब हमारे को ये मिलता है ax प्लस b, तो हम इसको जिस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू रखा था, हम इसको भी क्या करेंगे, इक्वल टू रख लेंगे। अगर हम ax को इधर ही रखें, b को उधर ट्रांसफर कर दूं तो b आ गया हमारे पास, और मैं x को इधर ही रखूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब हमारे को यहाँ से एक आइडिया मिल गया, क्या कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका जीरोज निकालना है तो वो क्या होगा, x की वो वैल्यू होगी जो माइनस बी बाई ए होगी। अब मैं इस एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूं, इसको देखो, ये यहाँ पे क्या मिलता है मेरे बच्चे हमारे को, अगर हम इसको ये लिख लें ax और इधर हमारे पास क्या था, प्लस b, तो मैं इसको ये लिख दूं प्लस b। यहाँ से हमें क्या मिला, a की वैल्यू, ये x है रेज द पावर 1, x रेज द पावर 1, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। अब हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, a की जो वैल्यू है वो 3 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है। अब हम वैल्यू को रखते हैं और चेक करते हैं, a की वैल्यू हमें क्या मिली मेरे बच्चे, ऊपर देखो a की वैल्यू 3 मिली हमारे को, a की वैल्यू क्या मिली 3, और b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली -2। देखो ये क्या था हमारे पास, ये b है ना ऑलरेडी हमारे पास, हम इसको ये लिख लेंगे, ये मैंने b लिख लिया, ये b लिख लिया। तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, अगर माइनस को बाहर लेके आएंगे तो वही एक्सप्रेशन बन गई। तो हमारे को यहाँ से b की वैल्यू -2 मिल गई और a की वैल्यू 3 मिल गई। b की वैल्यू क्या मिली मेरे बच्चे, -2। अब हम इसके अंदर वो वैल्यू रख के देखते हैं क्या x की वैल्यू वही 2/3 वैल्यू आएगी हमारे पास, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी हमारे पास, जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही थी। किसके अंदर रखेंगे इसको, यहाँ पे रखेंगे, x इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, माइनस का ये साइन लगा लिया, b की वैल्यू क्या है -2, देखो पहले माइनस का साइन लगाया, फिर b की वैल्यू क्या है -2, तो अब ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे और डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। क्या ये x की वैल्यू वही आ गई मेरे बच्चे जो हमारे पास थी, यस ये वही वैल्यू है। तो हमारे को यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस b। क्या होती है मेरे बच्चे, ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे को यहाँ से ये पता चला कि ax प्लस बी होने पे लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन के अंदर मॉडिफाई करते हैं तो हमारे सामने x की ये वैल्यू आती है, यही वो रिजल्ट है जो हमें क्या बताएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज देगा। मतलब क्या, कोई भी पॉलिनोमियल है x वेरिएबल का, y वेरिएबल का, या a वेरिएबल का, या b वेरिएबल का, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा, लेकिन उस लीनियर पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होंगे, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो यही रहेगा -b/a। ये जीरोज होगा किसका, उस लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी एक एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे, इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं। अब क्या है क्वेश्चन, हमारे को क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे को इस पॉलिनोमियल की, कौन से पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की
वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमारे को पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है हमें? जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 हो। ये बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। किस पोलिनोमियल की? इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। कब? जब x 1 है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल टू 1। ये क्या हमारे पास गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है मेरे बच्चे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबो पोलिनोमियल। हम इस ऊपर वाले पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे मेरे बच्चे, 1। क्यों? x की इक्वल टू 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, पोलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। पोलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया पॉजिटिव और ये 9 आ गया। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि इस पोलिनोमियल की जब x क्या है, 1 है, तो वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। इफ x इज इक्वल टू 1 देन दिस गिवन पोलिनोमियल इज 9। तो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 9 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे। अब ये सेकंड एग्जांपल है मेरे बच्चे हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 3। यदि x 3 के इक्वल है, पहले से गिवन है ये चीज हमारे पास, गिवन में होगी हमारे पास। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। हमें पता करना है किसकी, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं मेरे बच्चे हम, इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू, मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, 3। पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे, 0। हमारे को यहाँ से एक रिजल्ट दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, जो हमने जस्ट अभी किया है। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इस x की वैल्यू से तो क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारे को यहां से ये पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का 3 जो है वो जीरोज है। अब थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे, ये पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, सर आप बोल रहे हो कि ये x वेरिएबल का, बट यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरे बच्चे कि ये हिडन फॉर्म के अंदर होता है, इसके साथ है तो, बट वो दिखाई नहीं देता है हमें। हम ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, एक बार देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये बॉक्स में मैं कुछ रफ करवा रहा हूँ। क्या मैं x रेज द पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं 5 को 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ? तो एक ही बात है मेरे बच्चे, यहाँ से हमें पता चलता है कि मैं इस 1, ये दोनों 1 1 है, इस 1 की जगह x रेज द पावर 0 को रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे x रेज द पावर 0 रख दिया, तो हमें पता चला कि 5 इज इक्वल टू है 5 इंटू x रेज द पावर 0। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया। चलो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें इसका जीरोज निकालना है। अब हमें पता चल गया कि ये रियल जो पॉलिनोमियल है, जो हिडन फॉर्म में था, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ये पॉलिनोमियल क्या था मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 इंटू x रेज द पावर 0। अब हमारे को निकालना क्या, इसका जीरोज निकालना है। क्या हम x की कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, हम कितनी भी वैल्यू ले लें x की, बट ये पॉलिनोमियल तो 0 तो नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 वैल्यू लेके दिखाता हूँ तुम्हारे को। पॉलिनोमियल ऑफ 1 5, यहाँ पे 1 रेज द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है 1, 5 इंटू 1 इज 5। तो हमें क्या पता चला
कि ये तो वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहा, जो पॉलिनोमियल जो रिजल्ट पहले था वही रहा। तुम 2 रख लो, यहाँ पे 2 रहने पे भी पावर 0 होगी, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रख लो मेरे बच्चे, बट ये पॉलिनोमियल तो 0 तो नहीं बनने वाला है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका कोई भी जीरोज नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ए नॉन जीरोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ए नॉन जीरो जो जीरो नहीं है, मतलब ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, ए नॉन जीरो कांस्टेंट, हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। नो का मतलब नॉट ए जीरो, कोई भी उसकी जीरो नहीं होती। तो हमारे को यहाँ से ये भी पता चल गया है। अब यहाँ से हमारे को क्या पता चलता है मेरे बच्चे, हमें पता चलता है कि जो 5 था वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, इसलिए कुछ भी वैल्यू x की हम रख लें बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, कोई चीज़ फिक्स होना, स्थिर होना, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, वो अनचेंज है। तो हमारे को यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। ये पॉलिनोमियल, ए लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज हो सकता है मैक्सिमम। हम ये भी बोल सकते हैं ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ए जीरो के कोई जीरो, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख रहे थे, यहाँ पे भी x की वैल्यू हमने 3 रखी, ऊपर भी रखी। इसी तरह से अगर हम x की कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू y माइनस 5, मैंने ये ले लिया, या 15 ले लो इसको। अब मैं y की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि उसका जीरोज निकालने के लिए y की वैल्यू 0 ही लेनी जरूरी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चे कि हमें जरूरी नहीं है इस पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए उसकी y की वैल्यू 0 लेनी जरूरी है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि 0 यहाँ पे जीरोज हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का होता, ये ही होता, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तभी इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। जीरो अलग चीज है, जीरोज अलग चीज है मेरे बच्चे। जीरोज क्या है, जीरोज का मतलब है जब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल इस शेप का बन जाए। y की वैल्यू 0 रखने पे ही तो ये 0 बनेगा। तो हम ये बोलेंगे कि जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज 0। इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज 0 ही है। आई होप के सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। कि पॉलिनोमियल कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है बच्चे, 5 पावर का या 6 पावर का या 100 पावर का। उसकी जो जीरोज हैं वो जरूरी नहीं है 1 ही जीरो होगा, उसके 1 से ज़्यादा जीरोज भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, हम 9th क्लास में इसी की बात करेंगे सिर्फ। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम पढ़ेंगे। आज हम जो कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसके मैक्सिमम 1 जीरोज ही हो सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट के अंदर, ये बोल रहा है वेरीफाई, हमारे को ये पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है कि ए की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा या नहीं बनेगा, हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम यहाँ पे देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 1/3। अब हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, हमें बोलेगा वेरीफाई वेदर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3। ए की जगह क्या रख देंगे, ए की वैल्यू 1/3 है, जो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे रख ली। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे 1/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है +1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2। पॉलिनोमियल ऑफ 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अगर हमारे को बोले फाइंड द वैल्यू तो हम बोल देंगे इस पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू जब 1/3 है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2। और अगर हमारे को बोले दिस इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड नॉट वेरीफाई, हमारे को वेरीफाई करने के लिए बोले कि a की वैल्यू 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। अगर हमारी वैल्यू यहाँ 2 की जगह 0 आ गई तो वो उसका जीरोज है। अगर 2 के अलावा कुछ और वैल्यू 0 के अलावा अगर कुछ और वैल्यू आई है तो वो उसका जीरोज नहीं होगा। इसके लिए 0 ही वैल्यू आनी जरूरी है और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।